गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो में याद करिए, कल हमने आप लोगों को फ्रीडल का अल्काइलेशन पढ़ाया था ना। अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, किसमें? बेंजीन रिंग में, है ना। और कैसे अरेंज होता है? पहले कार्बोकैटायन बनता है, फिर रीअरेंज होता है, फिर अटैच होता है। रीअरेंजमेंट हमारे लिए एक प्रॉपर्टी भी है और एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी मिलता है। इसमें हमेशा रीअरेंजमेंट होता ही है। अगर हम रीअरेंजमेंट रोकना चाहते हैं तो हमने आपको बताया कि दूसरे अदर देन AlCl3 कोई दूसरा लुईस एसिड लेना पड़ेगा, FeCl3 लेना पड़ेगा, वो करेगा। और भी है, रीअरेंजमेंट रोक सकते हो। इसमें एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट क्या मिलता है? पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, राइट। दूसरी बात, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हो गया, पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो गया। एक बात और, वो ये कि जब हम कराते हैं फ्रीडल अल्काइलेशन, एनिलीन का, एनिलीन मतलब बेंजीन में NH2 लग गया तो वो फ्रीडल अल्काइलेशन नहीं करता। क्यों? AlCl3 के संग वो डीएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए लेकिन फिनॉल करता है। अगर रिंग डीएक्टिवेटेड है तो भी फ्रीडल का अल्काइलेशन नहीं होता, है ना। विनाइल हैलाइड नहीं देते हैं, अराइल हैलाइड नहीं देते हैं, लेकिन सारे केस हमने डिस्कस किए, कब होगा कब नहीं होगा, राइट। किसी कोई ऑब्जेक्शन किससे? बेटा अपना माइक्रोफोन ऑफ रखें, जब राउट पूछना वही ऑन करेगा। हाँ बोलिए सर, पॉली सब्स्टिट्यूशन में कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? बेटा वो उसमें कोई फिक्स नहीं है, मल्टीपल प्रोडक्ट बन सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं कर सकते। हो सकता है एक में ऑर्थो पे लग जाए, एक में मैचा पैरा पे लग जाए, एक में ऑर्थो पैरा दोनों पे लग जाए, एक में सारे ऑर्थो पैरा कवर हो जाए, मैटा पे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। जो भी आपको पॉसिबिलिटी लग रही है ओपी वाली, ऑर्थो पैरा, क्योंकि एक ग्रुप आने के बाद वो ग्रुप ओपी डायरेक्टेड हो गया तो ऑर्थो पैरा पे ग्रुप लगाएगा दूसरे, या तो केवल ऑर्थो पे या सर तो मेजर कौन सा होगा? बेटा देखो, मेजर प्रोडक्ट तो वही होगा जो पहले वाला आपका है, सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन बाद में पॉली सब्स्टिट्यूशन में अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बहुत सारे मिलेंगे। मेजर वही है जो आपने लिखा है, कार्बोकैटायन बनाया, रीअरेंज किया, फिर अटैक किया, वो मेजर प्रोडक्ट है, पहला एक ग्रुप आने वाला। लेकिन बाकी मल्टीपल प्रोडक्ट मिल सकते हैं, इसलिए इसको हम फेवर नहीं करते, इस सेक्शन को फेवर नहीं करते, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? नहीं तो हम, क्योंकि जैसे अल्काइलेशन था उसमें अल्काइल ग्रुप जुड़ता था, उसी प्रकार असाइलेशन है उसमें असाइल ग्रुप जुड़ता है। और असाइलेशन का फायदा भी है ओवर अल्काइलेशन। क्या फायदा है थोड़ी देर में आप जान जाओगे, है ना। तो अल्काइलेशन जुड़ा, किसी कुछ पूछना हो बताइए, नहीं तो हम लोग असाइलेशन शुरू करेंगे अभी। आज की क्लास में हमारा टारगेट असाइलेशन ही, बाकी कल सुबह भी एक क्लास है जिसमें हम नाइट्रेशन डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे सुबह एक क्लास है जिसमें हम हेलोजनेशन डिस्कस करेंगे, बस खत्म हो जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो एक क्लास और प्लान कर लेंगे। मतलब मैंने कहा था एक हफ्ते के अंदर चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, कर रहे हैं लगभग, ठीक है। चलिए आइए, और फिर एक क्लास प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी। अच्छा बच्चों, हम लोग प्लान कर रहे हैं जो मंडे टेस्ट आपका होता है, मंडे टेस्ट का पेपर अलग से एक क्लास करा के डिस्कस किया जाए। केमिस्ट्री में तो हमने सोचा है कि मंडे का टेस्ट का पेपर हम लोग डिस्कस कर देंगे आपसे, है ना। सिर्फ उसमें टेस्ट डिस्कशन होगा, ठीक है। मंडे का टेस्ट सारे बैच का मंडे का टेस्ट एक जगह मैं शायद डिस्कस कर दूं, हो सकता है फ्राइडे टेस्ट CM से डिस्कस कर दें, मतलब एक ही लिंक में सारे टेस्ट, सारे बच्चों को टेस्ट डिस्कस किया जाएगा, ठीक है सर। बहुत अच्छा आइडिया है सर। ठीक है, हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि टेस्ट वाले डाउट रह ही जाते हैं, आप लोग पूछ नहीं पाते, हमको ऐसा फील हो रहा है आप लोगों से सबसे, ठीक है। यस सर। तो लेकिन अभी पाइपलाइन में है, डिसीजन होगा, आपको टाइम टेबल में अकॉर्डिंगली बता देंगे। हाँ, कब मंडे टेस्ट का पेपर, अगर ट्यूसडे डिस्कस होगा कितने बजे, ऐसे टाइम पे जिस समय किसी बच्चे का कोई बैच नहीं लगा हो, उस समय टाइम में डिस्कस होगा, ठीक है। आइए, देखिए जरा, अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट। अगला रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो बच्चों, अल्काइलेशन हो गया, असाइलेशन, ध्यान दीजिए, ये ग्रुप होता है, इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं, और RCO ग्रुप जो होता है ना, इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं, असाइल। स्पेसिफिकली असाइल ग्रुप इसको बोलते हैं, CH3CO को, ये असाइल है। इसको कई बार हम लोग डिनोट करते हैं किससे?
AC, कैपिटल ए स्मॉल सी, इसका रिप्रेजेंटेशन है AC। जैसे जैसे ऐसे लिख दे, ध्यान दो बच्चों, अगर लिख दे AC और साथ में लिख दे OH, मतलब ये ACOH मतलब ये एसिटिक एसिड हो गया। देखो जरा ठीक से, क्यों? AC मतलब क्या हुआ? ये पूरा ग्रुप। AC मतलब क्या हुआ? AC मतलब हुआ पूरा ग्रुप। ये जहां AC लिखे मतलब होता है CH3CO, ये ग्रुप है ना। और बाद में OH तो था, ये एसिटिक एसिड लिख दिया, मतलब ये ACH मतलब एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो एसाइल ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। ठीक है, क्लियर सबको सर ये? हाँ बोलिए। सर अभी स्टार्ट किया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। हाँ अभी ज्वाइन किया, जस्ट स्टार्ट कर, वाले बातचीत कर रहे थे, ये बता रहे थे यार फ्रीडम का असाइलेशन क्या है यार। अल्काइल ग्रुप जुड़ा, अल्काइलेशन बोला, अब ये ग्रुप जुड़ेगा उसको असाइलेशन बोलेंगे। ठीक है ना। असाइलेशन वैसे RCO है, लेकिन इसका असाइल नाम तब देते हैं स्पेसिफिकली जब क्या हो, यहाँ पे मिथाइल हो। मिथाइल स्पेसिफिक को असाइल बोलते हैं, बाकी हो कोई ग्रुप सकता है। मिथाइल हुआ तो नाम असाइल, असाइल नाम बस। असाइल इधर गलत लिख दिया, इधर नहीं लिखना चाहिए, ये लिखो ना दोनों सर, ये भी असाइल है। असाइल स्पेशली इसके लिए यूज होता है। ठीक है, असाइलेशन क्या मतलब क्या हुआ? असाइलेशन का मतलब हुआ कि बेंजीन रिंग में कौन सा ग्रुप जुड़ जाए? ये ग्रुप जुड़ जाए। तो तीसरा पॉइंट है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें क्या होता है? असाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। असाइल ग्रुप is attached to benzene ring. Acyl group attached to benzene ring. ठीक है, और असाइल ग्रुप ऐसा होता, ध्यान दीजिए, असाइल ग्रुप बेंजीन रिंग है ना, इसमें क्या ग्रुप जुड़ गया? इसमें असाइल ग्रुप जुड़ गया। कोई रिएजेंट लिया, असाइल ग्रुप जुड़ गया, RCO, यही असाइलेशन है। असाइल रिएजेंट, कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा। क्या रिएजेंट होगा बात करेंगे, पर असाइलेशन में क्या होगा? बेंजीन रिंग में कोई आपने ग्रुप लिया बेंजीन पे और असाइल ग्रुप जुड़ गया, कोई रिएजेंट लिया, इसको असाइलेशन बोलते हैं। वो रिएजेंट कौन सा लेना चाहिए? आइए रिएजेंट पे बात कर लेते हैं, कौन सा रिएजेंट हमको लेना चाहिए। ठीक है, सर एसिटाइल कौन सा ग्रुप होता है? एसिटाइल एसिटाइल एसिटोनाइट्रेट, यही एसी ग्रुप का एसिटाइल ग्रुप बोलेंगे, हो गया एसिटाइल। इसको एसिटिल बोले, एसिटाइल बोले, यही ग्रुप है। इसमें Cl लगा दो, एसिटाइल क्लोराइड हो गया, यही एसिटाइल ग्रुप है। एक्चुअली असाइल जनरली कुछ भी हो सकता है, एसिटाइल वाला वर्ड, ये जो आपने वर्ड बोला एसिटाइल हो गया। ये एसिटाइल मतलब जब मिथाइल हो तो एसिटाइल, नहीं तो असाइल, ऐसे सोचो। ओके सर। सर आज यहीं से शुरू किए हैं। हाँ जी, सर हम दूसरे वाले आईडी पे ज्वाइन कर लिए। अरे अरे चलो कोई बात नहीं, अभी कुछ पढ़ाया नहीं, केवल बताएं असाइलेशन क्या होता है। तो आईडी दोबारा भेजे थे आज, ताकि आप लोग गड़बड़ नहीं करें, इसे दोबारा आईडी भेजे थे। सर इस टाइमिंग पे आपका वीडियो बहुत अच्छा आ रहा है सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नजर नहीं लग जाए, काला टेका लगा देते हो ना, पता नहीं कब नेटवर्क खराब हो जाए, कब वीडियो खराब हो जाए। काला डॉट मार दीजिए बोर्ड पे। ये लो मार देते हैं। ये देख भाई, दिख रहा काला डॉट। चलो भाई, असाइलेशन समझ गए सब लोग? सर वो रिएजेंट के पास क्या लिखे है? रिएजेंट क्वेश्चन मार्क लगाए हैं कि कौन सा रिएजेंट, कुछ तो लेना पड़ेगा, कौन सा रिएजेंट, क्वेश्चन मार्क है वो। फोटो लेते हैं एक बार। हाँ बच्चों, तो अब कौन सा रिएजेंट लेंगे इस पे भी जरा बात कर लेते हैं।
देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, चौथा पॉइंट, रिएजेंट क्या लेते हैं तो बोलते हैं रिएक्शन ये है, बेंजीन की रिएक्शन आप कराते हो किसके साथ, या तो कराओगे एसिड क्लोराइड के संग, वैसे एसिड क्लोराइड ही ले लो, बाकी रिएजेंट देखेंगे, एसिड क्लोराइड, AlCl3 यानी कोई लुईस एसिड लेना पड़ेगा, ये लुईस एसिड है और आपको लगेगा कि यहाँ इस पे असाइल ग्रुप अटैच हो, बेंजीन में असाइल ग्रुप अटैच हो गया ये। तो रिएजेंट हम क्या ले रहे हैं, रिएजेंट ये हमारा कैटलिस्ट है, ये रिएजेंट है RCOCl, असाइल क्लोराइड है, यहाँ CH3 होगा तो एसिटाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो लाइक दिस, अब ये क्या करेगा, ये हटाएगा इस ग्रुप को यहाँ से और ये RCO ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा, RCO ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, राइट। तो बच्चों देखते हैं कैसे जुड़ता है, मैकेनिज्म देखो इसकी, पांचवें पॉइंट में मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म ऐसी होती है इसमें कि सबसे पहले RCOCl जो है ना AlCl3 से इंटरेक्ट करेगा, AlCl3 लुईस एसिड है, ये एक लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड यहां से Cl हटा देगा, Cl हटा देगा, बना देगा RCO प्लस और AlCl4 माइनस, ये बन जाएगा बच्चों। देखो इधर हम लोग मैकेनिज्म पे चल रहे हैं। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं असाइल कटायन, असाइल कटायन, और बच्चों ये बहुत स्टेबल होता है क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग हो रही है, देखो ना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लोन पे अगल बगल आ गए, बैक बॉन्डिंग है, ये स्टेबल है, हाईली स्टेबल है, ये कोई रीअरेंजमेंट नहीं होने देगा। असाइल कटायन क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, हैंस नो रीअरेंजमेंट। क्यों हो रहा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आ रही है, सो नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। देखो बच्चों ये ये रीअरेंजमेंट नहीं कराएगा, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है, नो रीअरेंजमेंट, ओके। अब जब रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, आगे कुछ ऐसा होगा, देखिए देखिए इधर ये है, ये जाके इस पे अटैक करेगा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके बाद का मैकेनिज्म वही जो ES का होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा। बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे H होता ही है, हर जगह H है, तो ये बन गया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, और सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना ही RDS होता है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना ही RDS होता है, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, मुझे यहाँ जगह नहीं, थोड़ा तिरछा कर देते थे, देखो जरा, अब क्या है, AlCl4 माइनस, ये जो बना ये आएगा पिक्चर में, AlCl4 माइनस, ये यहाँ से इस H को, एसिडिक H को हटा, इस H को हटाएगा यहाँ से, H इसके संग जाके बन जाएगा, खुद जाएगा HCl बना देगा, और साथ में AlCl3 रिप्रोड्यूस करेगा, उसको फिर यूज करेंगे। और ये जैसे ये H प्लस साइन निकलेगा बच्चों, ये H प्लस साइन निकलेगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, सॉरी H प्लस, ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा, आप देखो फिर से बेंजीन वापस आ गई, लाइक दिस। ये देख,
देख लीजिए कोई और एक चीज, अल्काइलेशन एसाइलेशन में एक डिफरेंस है क्या? अरे अल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता था ना, कार्बोकैटायन में ना रीअरेंज हुआ, यहाँ क्या हुआ? कैटायन तो बना लेकिन वो बैक बॉन्डिंग हो रही है, अगर रीअरेंज हुआ ये बैक बॉन्डिंग खत्म हो जाएगी इसकी, इसलिए स्टेबल है, ये रेजोनेंस नहीं करेगा, इस बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आ रही है इसके अंदर, समझ रहे हैं ना? सॉरी इसलिए रीअरेंज नहीं होगा, इसका कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, राइट? ओके बच्चों, एसाइलेशन लिखो फटाफट। सर वो मोर स्टेबल के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है? बीबीएस, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी आ रही है, बीबीएस। क्यों स्टेबल, उसका रीजन लिखा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, या बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आई थिंक बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी हो रही है, इसमें कोई जो स्टेबिलिटी है इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं हो, सॉरी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। सर बोलिए बेटा। सर जब सी डबल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज आता तो विनाइलिक कार्बन अनस्टेबल बन जाता, तो इसमें मतलब स्टेबल कैसे होगा? बेटा जब हमने बताया था विनाइलिक अनस्टेबल होता है, कल देखिए, कल भी जो हमने बताया था ना, हमने कल क्या बताया, हमने ऐसा बताया, ये दिख रहा ना ऐसा कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH ये अनस्टेबल है, लेकिन एक आया था NH डबल बॉन्ड CH ये स्टेबल है। क्यों? यहाँ बगल में लोन पेयर है, ये बगल के लोन पेयर, ये बैक बॉन्डिंग करा के इसको स्टेबिलिटी गेन करा रहे, ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं, तो ये विनाइलिक अनस्टेबल है लेकिन ये स्टेबल है। वैसे ही देखो ये भी उसी टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज बगल में लोन पेयर, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, इसलिए स्टेबल है, ये ऑक्टेट पूरा हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। यस सर, यस सर। सेम कल भी मैंने बता दिए, अल्काइलेशन में भी, अल्काइलेशन भी ऐसा पॉइंट आया था। AlCl3 यहाँ पे कैटलिस्ट है, कोई और भी लुईस एसिड ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ AlCl3। ओके लिख लिया सभी ने? चलिए नाउ लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, इसका एक सबसे अच्छा फायदा क्या है? सबसे अच्छा फायदा इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट, एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता। लिखिए like alkylation, there is no rearrangement. Like alkylation, there is no rearrangement during acylation. देखिए like alkylation, there is no rearrangement. Like alkylation, there is no rearrangement. यहाँ पे होता है like alkylation, नहीं unlike लिखिए, unlike alkylation, unlike alkylation, unlike alkylation,
अब सही ना, अनलाइक उसके जैसा नहीं है। अनलाइक अल्काइलेशन देयर इज नो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग असाइलेशन, देयर इज नो रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग असाइलेशन, ठीक है। देखो दिख भी रहा होगा कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, उसमें रीअरेंजमेंट था। पहली बात, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। समझ में आ गया सबको? देखो बच्चों, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें बनाना था क्या, हमें बनाना था ये, यहाँ इसमें CH3 CH2 CH3 बनाना था, और ये 3 कार्बन एक और ये बनाना था। पूछा क्या करें, क्वेश्चन मार्क क्या करें। तो पहला रास्ता है प्रोपाइल ग्रुप जोड़ना है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप जोड़ना है हमको। तो पहला रास्ता है कि हम इसको अल्काइलेशन कर दें। तो अल्काइलेशन करने के लिए हमने क्या किया, हमने ऐसा लिया, देखो भाई ध्यान दो, पाथ 1 हमने इसकी रिएक्शन कैसे करा दी, CH3 CH2 CH2Cl और साथ में AlCl3। लेकिन बच्चों हुआ क्या, इसमें पहले ये इसको हटाएगा, कार्बोकैटायन क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 प्लस, फिर ये रीअरेंज होगा, रीअरेंज हुआ, ये यहां से यहां चला गया, ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया, CH3 CH3 CH प्लस। हाँ अब क्या करो, हाँ सर अब इसकी रिएक्शन करा दो, कैसे, बेंजीन से। तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स लेते हुए ये ऐसा हो जाएगा इधर, तो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ जाएगा, ऐसा कुछ देख लीजिए। आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ गया बच्चों। हम चाहते थे कुछ और जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, जो हम चाहते थे वो नहीं मिला, राइट। हम चाहते थे ये किनारे वाले कार्बन छोड़े, लेकिन हमें इसमें कुछ और मिल गया। तो हमने कहा एक काम करो, पहला मेरे पास रास्ता क्या है, इस AlCl3 की जगह कुछ और ले लो, इसकी जगह FeCl3 ले लो। FeCl3 रिएरेंजमेंट नहीं कराता, याद है कल बताया था। तो पार्ट 2 ये है, यहां ले लो CH3 CH2 CH2Cl और साथ में ले लो AlCl3, है ना। और उस केस में अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सीधे से जुड़ जाएगा, ये तरीका है। AlCl3 नहीं, FeCl3, आई एम सॉरी, यहाँ आपने FeCl3 लेना है, और FeCl3 हम जानते हैं रीअरेंजमेंट नहीं कराएगा। देखिए ऐसा हो जाएगा, FeCl3 रीअरेंजमेंट नहीं होगा, CH2 CH2 CH3। यहाँ पे FeCl3 लेना होगा बच्चों। कल पहले मैं बताया था FeCl3 या ZnCl2 रीअरेंजमेंट नहीं कराते। ये देखिए एक और पार्ट है, क्या, ध्यान दीजिए, पार्ट 3 असाइलेशन का यूज करते हो। कैसे, तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन करा दो। ये चाहिए ना 3 कार्बन, ऐसा करो, ये ले लो CH3 ये C2 CH3 CH2 CO Cl इन AlCl3। हमें पता है इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो क्या करो बच्चों, ये AlCl3 इसको हटाएगा, बिना रीअरेंजमेंट कराए बेंजीन में ये अटैच कर देगा। देखो तो ऐसा बनाएंगे ये, और बेंजीन में अटैच कर देगा ये 3 कार्बन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ऐसा, ठीक है। बन गया। पाथ 1 वाला में प्रोडक्ट क्या बना है, क्या चीज, पाथ 1 वाला में प्रोडक्ट क्लास, पार्ट 1 में प्रोडक्ट आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ना, बेंजीन में आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दे। देखो वो सी मतलब, हाँ दोनों CH3 हैं, S3 अपने आप लगा लो ना, CH3 CH CH3 लगा लो ऐसे, ठीक है। वो टाइप लग रहा है। अभी ठीक है ना,
देखो बच्चों, ये बन गया ऐसा, यहां ये आ गया, 3 कार्बन जुड़ गया, रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। ये देखिए, है ना। और अब इसका क्लेमेंशन रिडक्शन कर दो। क्लेमेंशन रिडक्शन होता है ना, अमलगेटेड जिंक ZnHgNaCl, क्लेमेंशन रिडक्शन बोलते हैं इसको। तो ये COCH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट वही हो जाएगा, मिल जाएगा जो हमको चाहिए था। ये देखिए, तीन कार्बन CO, ये रहा, देख लो बच्चों। सॉरी, CO नहीं, CO तो CH2 में कन्वर्ट हुई तो रिड्यूस हो गया ना, CH2 बन गया ये। जो चाहिए, बाकी हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, जो चाहिए था मिल गया, देख लीजिए। सर उसमें Zn के साथ क्या लिया है सर? Zn के साथ कहाँ ले, ZnHg। याद करिए, क्लेमेंशन रिडक्शन याद है, क्लेमेंशन रिडक्शन अमलगेटेड जिंक लेते थे, ZnHgNaCl, क्लेमेंशन रिडक्शन का ये। तो देखो, प्रोडक्ट ये चाहिए, तो पहला रास्ता है अल्काइलेशन करोगे तो ये बन जाएगा। पहला रास्ता है AlCl3 की जगह AlCl3 की जगह FeCl3 ले लो। दूसरा रास्ता है कि आप अल्काइलेशन को एसाइलेशन करो, जिसमें सीधे यही जुड़ जाएगा, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फिर क्या करो, सीधे सीधे इसको रिड्यूस कर दो, क्लेमेंशन रिडक्शन कर दो उसका। तो समझ गया, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। पार्ट 1 में जो नहीं हो पा रहा था, पार्ट 2 या पार्ट 3 से कर सकते हैं वही काम। एक एग्जांपल है ये एग्जांपल है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सर पार्ट 2 में FeCl3 है। हाँ, FeCl3 रीअरेंजमेंट नहीं कराएगा ना वो। नोट नंबर 2 लिखिए, इसमें भी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, लिखिए अनडिजायर्ड प्रोडक्ट। नोट नंबर 2, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, जो हमें नहीं चाहिए होता है फिर भी बन जाता है। देखिए, UDP अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, ये होता है लिबरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कैसे, ध्यान दीजिए, ऐसे आप ऐसे करा रहे थे, आपने यहाँ पे लिया ये CH3 CO और Cl। बच्चों ये 3 डिग्री कार्बन था, यहाँ पे ये वाला कार्बन बगल वाला 3 डिग्री। आपने AlCl3 लिया, आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट ये था DP। डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या था, बेंजीन रिंग। इसमें से Cl हटेगा, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता नहीं है तो पूरा ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। ऐसा आपने सोचा ये बनेगा CO, यहाँ पे ये 3 कार्बन ऐसे जोड़ दो, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन लगा लीजिएगा CH3 करके, ये डिजायर्ड प्रोडक्ट सोचा गया। लेकिन बच्चों एक अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी मिल जाता है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग एसाइलेशन। और एसाइलेशन के बाद क्या होता है, ध्यान रखो, एसाइलेशन के बाद रिंग में कीटोन ग्रुप जुड़ गया। एसाइलेशन के बाद रिंग में कीटोन ग्रुप जुड़ गया, और जानते हैं कीटोन तो -M ग्रुप है। इसके लगने से रिंग डीएक्टिवेट हो गई, और डीएक्टिवेट हो गई तो क्या होगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा।
ऑलरेडी रिंग, ये इसके कंपैरिजन में ये रिंग डीएक्टिवेट हो गई, तो पॉली सब्स्टिट्यूशन के चांसेस नहीं है। डिजायर्ड प्रोडक्ट है और पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, देखिए अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ये रहता है, ये CO निकल जाता है, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ये रहा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा CO, ये देखिए देखिए ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट कैसे मिला, ध्यान दीजिएगा। ये तभी मिलेगा जब 3D वाला कार्बन हो तब। इसका देखिए मैकेनिज्म समझिए कैसे मिला। एक चीज समझ गया ना, पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे, नो पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, नो पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। क्यों? अरे अल्काइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन होता है ना, असाइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? रिंग एक ग्रुप आते रिंग डीएक्टिवेट होगी, अब डीएक्टिवेट होगी, अब इसको रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा, यही रिएक्ट करेगा, बार बार यही करेगा, इसलिए इसमें डीएक्टिवेशन नहीं होगा, उसका मौका नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, डीएक्टिवेशन नहीं होगा, डीएक्टिवेशन का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आइए देखिए हुआ क्यों ऐसे, ऐसे CS3 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 COCl, यहां आ गया AlCl3। बच्चों यहां से Cl को हटा दीजिए, जैसे Cl को हटाओगे यहां बना देगा ऐसा CS3 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 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये असाइल कटायन बन गया। लेकिन हम जानते हैं यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग इसके लोन पेयर जो है होंगे ना, ये यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग के बाद ये बन जाएगा, देखिए ऐसा। ये देखिए CO, ठीक है। अब ये बैक बॉन्डिंग हो गई, ये बन गया, और कहते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके दो रीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्टेबल मॉलिक्यूल है और साथ साथ यहाँ 3D कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा, CO, C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ प्लस यहाँ माइनस, CO निकल जाएगा, और हमको कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, हमको कार्बोकैटायन ये बन जाएगा 3D कार्बोकैटायन, लाइक दिस। ये 3D बनना ही है, 3D बन रहा है, इसीलिए ये कार्बोकैटायन बनेगा। अगर ये जाके जुड़ गया तो डिजायर्ड प्रोडक्ट देगा, लेकिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाता है, और इसलिए हमको बेंजीन पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होने का जो प्रोडक्ट मिलता है ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है। देखिए अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा, बेंजीन में ग्रुप जुड़ गया। देखिए ठीक है ना, ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है UDP। ध्यान रखना ये स्पेशल केस में पीरियड का असाइलेशन ऊपर वाली रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट असाइलेशन नहीं है, ये अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, बहुत कम क्वांटिटी मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट ये हम रिकमेंड करते हैं, ये हम चाहते नहीं लेकिन बन जाता कुछ ना कुछ, हल्का फुल्का बनता है। सर मैकेनिज्म का फिर बता दीजिए। ये असाइल कटायन बना ना, असाइल कटायन बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये बनेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये माइनस चार्ज, माइनस प्लस न्यूट्रल हो गए, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये बन गया। अब ये क्या है, इसमें से ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, और C प्लस हाँ दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, C माइनस और O प्लस, कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर निकल गया यहाँ से, ये रेड वाला पार्ट मॉलिक्यूल, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, ये कार्बोकैटायन जाके फिर अनडिजायर्ड प्रोडक्ट देता है।
ओके बच्चों, बना लो। अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है ये। मेन प्रोडक्ट ऊपर वाला ही बनना चाहिए एसाइलेशन है, बट नीचे भी बन जाता है, नीचे वाला अनडिजायर्ड है। ओके बच्चों, नोट नंबर नेक्स्ट, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 लिखे, इंट्रामोलिकुलर एसाइलेशन, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। नोट नंबर नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। नोट नंबर 3 है। देखो, अल्काइलेशन बताया था वैसा ही है यहाँ पे। ये अगर ऐसा लिखा हुआ है कि इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH2 या CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, आपको ये तो बड़ा आसान है, इसको हटा दो और यहाँ पे एसाइल ग्रुप जोड़ दो। रिंग में एसाइल ग्रुप जुड़ गया, COCH3, है ना। लेकिन अगर ऐसा होता ये, तो बच्चों एक काम करते, इसको बैक साइड से जोड़ देते हैं, CH2 करते, इसको यहाँ से पहले से जोड़ देते हैं ऐसे। जैसे ये जब ये हट के ये कार्बन यहाँ जाके जुड़ा कहीं पे, वैसे अभी यहाँ पे फिर से होगा, ये हटेगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, जाके ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा, क्योंकि पैरा पे जोड़ने पर रिंग स्टेबल नहीं बनेगी, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए ये कार्बन 1 2 3, देखिए जरा, ये कार्बन 1 2 3 और 3 वाला जाके यहाँ जुड़ गया। ये प्रोडक्ट साइक्लिक प्रोडक्ट मिलेगा, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ओके, आगे लिखे बच्चों। नोट नंबर 4, other reagent for Friedel-Crafts alkylation। अदर रिएजेंट फॉर फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, कौन कौन से रिएजेंट और हम ले सकते हैं, देखो जरा ध्यान दीजिए। ये है एक रिएजेंट तो ऊपर जानते हैं, दूसरा रिएजेंट है अनहाइड्राइड, दूसरा रिएजेंट है अनहाइड्राइड, ऐसा RCOO COCl, एसिड अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, एसिड अनहाइड्राइड। एसाइलेशन ना, हाँ एसाइलेशन, अदर रिएजेंट फॉर एसाइलेशन। बच्चों वही होगा, AlCl3 लेना है यहाँ पे। AlCl3 लोगे तो देखो ये यहाँ से हटेगा, ये पूरा यहाँ से, सॉरी आ रही तो एनाइड्राइड आ रहे हैं दोनों साइड, ये एनाइड्राइड है, ये ग्रुप हटेगा यहाँ से, और यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, प्लस वाला जाकर जुड़ जाएगा इस पे, ऐसा। RCO प्लस ऐसा जुड़ गया, ये देखिए।
इधर देखिए RCOH, साथ में क्या बन गया RCO, ये जो O निकला ना, ये इसके संग H आके जुड़ जाएगा, एसिड बन जाएगा। ये जो निकलेगा पार्ट, ये इस जो यहाँ से जो H निकलेगा वो जाके इधर, ये H यहाँ जुड़ गया, यहाँ से निकल के H इधर चला गया। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिड एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी। रिएक्शन बच्चों ये खुद एसिड के साथ हो सकती है। RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। अच्छा एक सेकंड, कार्बोक्सिलिक हम वो भी ले सकते हैं, एस्टर लेते हैं, ये से एस्टर ऐसे ले सकते थे, RCOOR ऐसा, वही AlCl3। बच्चों यहाँ पे भी क्या होगा, ये लीव करेगा, असाइल कैटायन ये वाला बनेगा और जाके ये जुड़ जाएगा रिंग में। देखिए रिंग में असाइल कैटायन ऐसे जुड़ जाएगा, RCO है ना, और R-O निकलेगा, इसके संग H जुड़ जाएगा ऐसा, R-OH। तो जिस प्रकार से, ध्यान रखो, बेंजीन की रिएक्शन आप जैसे एसिड क्लोराइड से करते हो वैसे आप एसिड एनाइड्राइड से कर सकते हो, आप एस्टर से कर सकते हो। यही नहीं, इसी प्रकार से आप खुद एसिड से रिएक्शन कर सकते हो, खुद एसिड से। तीसरे पार्ट में खुद एसिड ले लेते हैं, RCOH, देखिए RCOOH, और साथ में कोई H2SO4 ले लो, कोई और एसिड ले लो, या HF ले लो, कोई एसिड ले लो, ये खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। बच्चों नाम लिखा कार्बोक्सिल से नीचे नहीं दिख रहा हो, जान लेना खाली कार्बोक्सिल एसिड का नाम है। बच्चों क्या होगा, ध्यान रखो, इसका H+ आयन इसको प्रोटीनेट करेगा, वही ऑक्सोनियम आयन बनेगा, और ऑक्सोनियम बन के यहाँ से वाटर निकल जाएगा, यहाँ का कैटायन बन जाएगा असाइल कैटायन, और असाइल कैटायन फिर से जाके असाइलेशन दे देगा। ठीक है, बच्चों नोट कर लो कि हम और कौन कौन से रिएजेंट ले सकते हैं अपार्ट फ्रॉम एसिड क्लोराइड, एसिड एनाइड्राइड, एस्टर, और खुद कार्बोक्सिलिक एसिड भी असाइलेशन देता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम तो दूसरा एसिड यानी H2SO4 या HF लेना पड़ेगा, जो उसके OH को प्रोटीनेट करेगा और ऑक्सोनियम आयन के थ्रू वाटर हटाएगा, ऑक्सोनियम आयन के थ्रू वाटर हटाएगा। देख लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है ये। और असाइलेशन में अरेंजमेंट होता था, असाइलेशन में नहीं होता था। अल्काइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन बनता था, असाइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। हटा दे बच्चों, अदर रिएजेंट फॉर असाइलेशन। हाँ बोलिए सर। एसिड एनाइड्राइड में सर R एक 2 डिग्री होगा, एक 3 डिग्री होगा, तो सर कौन सा R जुड़ेगा सर बेंजीन के साथ? बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्लस चार्ज जो आता है ना, प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज, एक ही बात है, इस प्लस चार्ज के अल्फा यहाँ ज्यादा होंगे, ज्यादा होंगे तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा। कैटायन में क्या देखते हैं, अल्फा H, हाइपर कॉन्जुगेशन। जिधर अल्फा ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वो इधर साइड करेगा। बैक बॉन्डिंग दोनों साइड होगी, तो क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन किधर ज्यादा है, ठीक है, उससे साइड करेंगे। सर बोलिए बोलिए सर, लास्ट वाला रिएजेंट क्या लिखे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है अभी? यस सर, यस सर। और पास ले जाएं? सर ठीक है। अरे नहीं नहीं बताओ।
जब अच्छा दिख सकता है तो क्यों सफर करे। सर बोलिए बालक, सुन रहा हूं मैं। सेकंड वाला में ओआर तो बैड लिविंग ग्रुप है ना? ओआर नहीं, ओआर जो है बैड लिविंग। हाँ ओआर बैड लिविंग ग्रुप है। एएलसीएलसी बेटा उसको हटाएगा। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसको हटा कौन रहा है, अपने आप नहीं हटेगा। ध्यान दीजिए, अपने आप नहीं हटेगा। इसमें आप देखोगे तो मैं बता देता हूँ, अपने आप क्लियर हो जाएगी। इसको भी बता दूं, मैकेनिज्म मैं सोच रहा हूँ नहीं बताऊं, लेकिन उसको हम अगले पॉइंट में रफली बता देते हैं। अगले पॉइंट रुको जाओ। मैंने फोटो ले लिया, एक बार देख लें जरा। हाँ मैंने फोटो ले लिया, चलो आगे बढ़ो। मैं सबकी मैकेनिज्म रफली बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, आर सी ओ CO R है ना। AlCl3 जो है ना, AlCl3 हम जानते हैं लुईस एसिड है। ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, RCOO जब लोन पेयर इसके संग जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा। अब प्लस चार्ज आते ही ये गुड लीविंग ग्रुप हो गया। अब ये लीव करेगा इधर से या उधर से, जिधर का बैक बॉन्डिंग दोनों साइड, लेकिन जहां अल्फा ज्यादा होगा उधर से टूटेगा। सबको इधर से टूट गया, ये माइनस करके यहाँ प्लस आ गया, तो ये हो गया RCO प्लस बन गया, और इधर बन गया RCOO AlCl3 और माइनस। ये देखिए बाद में अब क्या होता है, बेंजीन पे अटैक करता है। ये बेंजीन पे अटैक किया तो आप जानते हो पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ आ गया COR और यहाँ पे आ गया H। सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। और बच्चों ये जो बना ये मॉलिक्यूल RCOO AlCl3 माइनस, ये जो है ये इस अल्फा H को ये ही इस H को यहाँ से निकालेगा। ये H प्लस यहाँ से निकलेगा, इस H के साथ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो बच्चों जैसे ही जाएगा AlCl3 अलग हो जाएगा, और यहाँ पे RCOH के संग RCO और O के संग वो जो H वहां से निकला वो H यहाँ जुड़ जाएगा। ये देखिए, और साथ में जो चाहिए था कंपाउंड तो मिल ही गया। ये देखिए, तो देख लीजिए जो बैड लिविंग ग्रुप था वो भी हटा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से अल्कोहल में भी बैड लिविंग ग्रुप हटेगा, इसमें एस्टर में भी बैड लिविंग ग्रुप हटेगा, डिट्टो ऐसे ही। वहां हम और शॉर्ट कर देंगे मैकेनिज्म को, ठीक है। ये एनाइड्राइड के साथ था, एनाइड्राइड के साथ कैसे हुआ होगा। एनाइड्राइड के साथ क्या मैकेनिज्म फॉलो हुई होगी, आगे देखिए। एस्टर के साथ RCOOR' है बच्चों। AlCl3 यहां भी आएगा वैसे ही, ये अपने लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, ये बन गया। और अब देखिए OR बैड लिविंग ग्रुप था, लेकिन अभी जो यहां से निकलेगा वो OR नहीं निकलेगा, ये जो निकलेगा ये ऐसे निकलेगा, यहां से ये माइनस और प्लस लेते हुए ये बनाएगा RCO प्लस, उधर निकलेगा ये R' और यहाँ पे AlCl3 माइनस। बच्चों ये बेंजीन के संग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये।
ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और बाद में यही जाके सिग्मा कॉम्प्लेक्स से R-OAlCl3 ये जाकर के सिग्मा कॉम्प्लेक्स से H को हटा देगा, इस H को, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। R-OH और AlCl3 अलग हो गए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो लिया था वहां पे, ये बन गया, देख रहा है। फिर इसको बेंजीन से रिएक्ट करा दो तो सीधे एसाइलेशन हो जाएगा, होगा वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू। देखो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ना, और इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से क्या करे कौन, ये HSO4 माइनस जो बचा ये वाला, ये HSO4 काम आएगा यहाँ पे। ये HSO4 माइनस यहाँ से इस H को हटाएगा, खुद H2SO4 बन के निकल जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड वापस यहाँ पहुंच जाएगा। देखिए एसाइलेशन यहाँ भी हो गया। ये देखिए, हो गया बच्चों, नोट हो जाए बता देना। ये सबकी मैंने पार्शियल मैकेनिज्म सबकी बता दी एक साथ। सर 1 मिनट नीचे वाला छोड़। ठीक है, ठीक। मैं सबकी फोटो खींच रहा हूँ, अगर कभी कुछ रह जाएगा तो फोटो भेजूंगा, मैच कर सकते हैं आप, कभी कुछ रह जाए तो। क्या बनेगा बताइए आप। मुझे लग रहा है ये इंट्रामोलुलर फ्रीडम का अल्काइलेशन है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला केस, कार्बोक्सिलिक एसिड के H को प्रोटेक्ट करेगा, फिर ये निकलेगा कार्बोकैटायन इंटरनल अटैक करेगा ऑर्थो पे। सोच के देखो इसके बारे में।
सर वो नीचे लास्ट कॉर्नर में क्या लिखा है, क्या बना है? ये नहीं सर, बगल में। सर नीचे। यस रवि, यस सर। लिख लेना, बताना, खुद वापस कर देना। सर थोड़ा ऊपर कीजिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। एक मिनट बच्चे ने लिख लिया, वापस करूँ भाई? यस सर हो। सर 6 मेंबर रिंग ज्वाइन मेंबर रिंग अटैच्ड हो जाएगा। सिक्स मेंबर रिंग ही बनेगी बालक, ठीक है ना? 6 मेंबर रिंग ही बनेगी। इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडम का अल्काइलेशन है, बिल्कुल। ये इसको हटाओगे, यहाँ पे प्लस जोड़ोगे, फिर इसको हटाओगे, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, जाके यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये 2 मेंबर ही और 4 मेंबर ही, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ऐसा कुछ। नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 ऐसे करोगे तो 4 जाके ऐसे जुड़ेगा जाके, तो ऐसे। वन टू थ्री फोर, 4 जाके जुड़ गया, ठीक है? ये रिंग बनी होगी। चलो एक क्वेश्चन और लो। CH3 CO O CO CH3, बताओ इसमें क्या बनेगा? बना, जल्दी बना लो बेटा। ये अनाइड्राइड वाला है, थोड़ी देर में बताया था अनाइड्राइड। सही से बनाना है कि उसको लिंक करके एक और क्वेश्चन देंगे हम।
देखो मित्र, मैं आ रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखो सर, इसको करने के लिए आप क्या कहोगे? आप बोलोगे देखो मैकेनिज्म बताइए ना, कैसे कैसे अटैच होगा, ये अटैच होगा फिर इसको निकालेगा। तो मान लो एक साइड से इसको निकाल दिया, हिंड्रेंस जो हिंड्रेंस कम होगा उस साइड अटैक करेगा। तो हिंड्रेंस कम है, अल्फा है ज्यादा, एक ही बात। तो बेंजीन रिंग पे अटैच ऐसे हो गया। देखिए ये ऐसे, मान लो इस ग्रुप को अटैच करते बेंजीन से, तो ये COCH3 और ये COCH3 CO O और यहाँ पे H जोड़ देते, समझ रहे हैं? देख रहे हैं ये जुड़ गया, ये निकला बाद में, जो वहां से H निकला इसके साथ जुड़ गया, AlCl3 अलग हो गया। 2 क्वेश्चन कर लिया, तीसरा करना बच्चों, तीसरा। ये अब एनाइड्रेट थोड़ा अजीब सा लेते हैं, ऐसा CH2, इन दोनों को ऐसा एनाइड्रेट लेते हैं जिसमें ऐसे मान लो एनाइड्रेट इस टाइप का, इन दोनों को पीछे से जोड़ देते हैं, ये एनाइड्रेट ऐसा हो गया, इस टाइप का एनाइड्रेट, ठीक है? दोनों ये दोनों जुड़ जाएंगे तो CH2 CH2 CO CO और ये देखिए ऐसा एनाइड्रेट लिया AlCl3, क्या था कुछ A बन गया, जो A बना उसको हमने H2SO4 से ट्रीट कर दिया, B बन गया। H2SO4 से ट्रीट कर रहे हैं, A कोई नहीं, A कुछ ऐसा होगा जिसमें ये एसिड टाइप होगा। सोच के देखो क्या आंसर दोगे आप। क्या सर? हो गया? यस सर। चलो मैं बताता हूँ, जिनका आंसर मेरे से मैच करेगा वो बताएंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ प्लस आ जाए, यहाँ माइनस, जैसे यहाँ प्लस आया ये माइनस, प्लस वाले का रिंग से जुड़ गया और माइनस वाले के संग बाद में माइनस वाले के संग H आ गया, ऐसा वैसे ही कुछ इधर होगा। देखिए बेंजीन रिंग नंबरिंग कर लें तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 4, 1 वाला जाके 4 5, 1 वाला जाके यहाँ जुड़ गया, देखिए 1 इधर जुड़ गया, CO 1 जुड़ गया, 2 3 4 4 ये है, 5 ये O है। तो 1 2 3 4 5 और 5 में देखो H आ गया बाद में, ये A हो गया हमारा, देख लीजिए A हो गया। मुझे लगता है इसी टाइप का है ना, ये पार्ट जुड़ गया और ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ दोनों बैक साइड जुड़े तो एक पार्ट जुड़ा, एक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये देखिए, ये इसके आगे जो जाओगे ये फर्स्ट रिएक्शन रिपीट हो रही वाली, ये वाली रिएक्शन रिपीट, देखो ये वाली, इसी टाइप की रिएक्शन काफी कुछ है। तो अभी क्या होगा, जब ये H2SO4 से ट्रीट करोगे तो यहाँ से हटाओगे इसको, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, जाके यहाँ पे ऑर्थो में जुड़ जाएगा। वन टू थ्री फोर वाला जाके जुड़ गया, 5 तो हट ही गया। देख रहे हैं क्या हुआ, पहले एनाइड्राइड ने रिएक्शन करी, फिर किसने करी, फिर इसे एसिड बना और एसिड ने फिर रिएक्शन करी, 2 बार एसाइलेशन हुआ बैक टू बैक, इसमें 2 बार बैक टू बैक एसाइलेशन है बच्चों। यही आया था आंसर। यही आंसर आया था। वेरी गुड वेरी गुड, 2 बार आपने बैक टू। अच्छा एक क्वेश्चन और दे रहे हैं इसी में, देखो इसी में
यहाँ क्या था, जैसे एक ने क्वेश्चन पूछा उसी को, यहाँ दोनों, ये दोनों जगह हिंड्रेंस सेम था, लेकिन अगर एक जगह हिंड्रेंस ज्यादा होता ऐसा, AlCl3, सोचो जब क्या होगा। अब ये किधर से असाइल, ये बॉन्ड यहाँ से असाइल बनाएंगे, यहाँ से असाइल बनाएंगे। तो पहली चीज मैंने कहा था अल्फा एच देख लेना, यहाँ देखोगे अल्फा एच यहाँ कम होंगे, अल्फा एच ज्यादा होंगे, तो असाइल यहाँ से बनाएंगे, प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर से बॉन्ड तोड़ेंगे, इधर वाला नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा हिंड्रेंस भी बोल सकते हैं, यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा तो इधर से अटैक करने में उसको परेशानी होगी, तो इधर से ही बनेगा। पहला अल्फा एच, दूसरा हिंड्रेंस से भी बोल सकते हैं सेम चीज। उस बॉन्ड को तोड़ो और ये ऐसा हो जाएगा। देखिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 1 वाला जाके जुड़ेगा, 2 3 4। देखिए उसमें कार्बोनिल कंपाउंड में कुछ लास्ट में प्रिपरेशन ये सब कराया मैंने, एसाइलेशन वाला यूज किया है। 1 यहाँ जुड़ गया, CO 2 3 3 में यहाँ साइड में CH3 लगा हुआ है, 4 ये रहा, और O 5 तो 4 5 बोल दो, 5। तो ऐसे है, 1 जुड़ गया रिंग में, 1 2 3 4 और 5 में H आगे रखो, ऐसा बना। तो असाइलेशन बच्चों ऐसे होता है। और इतना ही नहीं, हमने असाइलेशन और अल्काइलेशन में ये बोला है कि इनमें एक ग्रुप जुड़ता है, अल्काइल ग्रुप जुड़ता है या असाइल ग्रुप जुड़ता है। जोड़ने के बारे में तो बता दिया, क्या इन दोनों ग्रुप को निकाला भी जा सकता है? बिल्कुल। रिंग में अगर ये असाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगे हैं, इनको हटाने का भी तरीका है, कैसे हटते हैं अगले नोट में वही जानेंगे हम लोग। असाइलेशन पूरा हो गया, खाली यही बताना इसको हटता कैसे। असाइल ग्रुप को जोड़ना या अल्काइल ग्रुप को जोड़ना और उसको निकालना पता होना चाहिए, तभी कन्वर्जन आप समझ पाओगे। चलो बच्चों देखते हैं कैसे हटाते हैं। जब तक क्वेश्चन सब आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया आपको, अब देखते हैं ग्रुप को हटाते कैसे, ठीक है। नोट नंबर नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अल्काइल और असाइल ग्रुप। रिमूवल ऑफ अल्काइल और असाइल ग्रुप। देखो बच्चों, अगर देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन, ये CH3 बच्चों, इस कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, ये बेंजाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक कार्बन ऐसा बोलते हैं। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ सॉरी, कि हम लोग घुमाने में थोड़ा अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है। देखिए सर वीडियो अच्छा है, क्या बोले बेटा? तो वीडियो अच्छा है सर आपका। अच्छा वेरी गुड। आज नेटवर्क ठीक रहा होगा, संडे को सारे ऑफिस बंद है, शायद नेट का स्पीड अच्छा बहुत। दूसरा ने यहाँ ट्यूबलाइट भी लगाई, रोशनी अच्छी आने के लिए ट्यूबलाइट भी लगवा दी। लाइटिंग इफेक्ट थोड़ा अच्छा नहीं था, शायद उसका भी कुछ फर्क हो। चल इसको ऊपर लगवा देंगे ताकि और लाइटिंग इफेक्ट अच्छा है।
स्टूडियो जो बनते हैं ना उसमें बहुत अच्छा लाइटिंग वाइटिंग का सब ध्यान रखा जाता है, एक्सपर्ट लोग काम करते हैं, तो हम लोग ऐसे रैंडमली शुरू कर दिए। चलिए अच्छी बात है, आज अच्छा चला। हाँ बेंजाइलिक, देखो बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, यहाँ देखो इसमें भी बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, ये CH2R, इसमें भी बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, CH R और R, लेकिन इसमें बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है। ये देखिए R R और R, तो इसको नहीं लेना है, बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, इन सब में बेंजाइलिक पोजीशन पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एट बेंजाइलिक पोजीशन है ना। कहते हैं इन सबको अगर हम KMnO4 के संग, अभी लिखना नहीं समझो, इन सबको अगर KMnO4 के संग ऑक्सीडाइज कर दें KMnO4H+ के साथ, या फिर K2Cr2 ले सकते हैं H+ के संग, तो बच्चों ऐसा बोलते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ऐसा बोलते हैं यहाँ जो भी है ये सब कुछ साफ होके यहाँ पे COOH आ जाएगा, सब साफ होके यहाँ पे, ये तो होगा ही नहीं, इसका तो रिएक्शन नहीं होगी, सब साफ होके यहाँ COH आ जाएगा, सबका एक कॉमन प्रोडक्ट है, क्या कुछ भी हो सब में साफ होके यहाँ पे COH आ जाएगा, लिखना नहीं अभी COOH, देखिए CH3 है तो भी COH हो जाएगा, यहाँ CH2 कुछ R है तो भी COH हो जाएगा, यहाँ पे ये CH एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तीनों है तो सब COH में कन्वर्ट हो गए, बाकी सारे ग्रुप हट जाएंगे। यही नहीं, बेंजाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड होता है ऐसा, तो भी यही होता, बेंजाइलिक पोजीशन है ये CH डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया ऐसा, बेंजाइलिक पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, ये है ना डबल बॉन्ड यहाँ पे, या बेंजाइलिक पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है लाइक दिस, बेंजाइलिक पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है तो भी यही होगा बच्चों। और यही नहीं, बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप हो गया तो भी यही होगा, ये बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, ये देखिए बेंजाइलिक पोजीशन यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है ना, बेंजाइलिक पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप हो गया तो भी यही, सब साफ होके, ये सब साफ होके वही होगा, ये भी होके, ये भी होके, तो वही होगा, मतलब बेंजाइलिक ये लास्ट वाला हो ही नहीं रहा, ये वाला बेंजाइलिक पोजीशन पे एक हाइड्रोजन हो, दो हाइड्रोजन हो, तीन हाइड्रोजन हो, तो कहते हैं अगर एक भी हाइड्रोजन है तो या वहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या वहाँ पे केटोनिक ग्रुप, सब साफ होकर वहाँ COH आ जाएगा। और एक बार COH आ गया बच्चों तो देखो अल्काइल ग्रुप हो, ये सब अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, ये असाइल ग्रुप है, RCO असाइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप हो या असाइल ग्रुप हो, साथ में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी समझा दी, सब साफ होकर COH आ जाएगा। और एक बार COH आ गया तो बच्चों इसकी रिएक्शन एक बार NaOH से कर दो, देखो अगर एक बार ये आ गया तो इसकी रिएक्शन NaOH से कर दो तो इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा ऐसा, फिर इसको आप सोडा लाइम के संग हीट कर दो, सोडा लाइम, सोडा लाइम आप जानते हो, सोडा लाइम हीट करोगे सब कुछ साफ होके वहां पे H आ जाएगा, देख सकते हैं। सोडा लाइम क्या करेगा, इसको हटा के यहाँ पे H जोड़ देगा, देखिए बेंजीन बन गया ना। तो आपको अगर रिंग से अल्काइल ग्रुप हटाना है या असाइल ग्रुप हटाना है या बाकी ये सब ग्रुप हटाने हैं, KMnO4 से रिएक्शन करो, सब कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाएंगे, उसके बाद उसकी NaOH से रिएक्शन करो तो सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, या सीधा सोडा लाइम के संग हीट करो निकल जाएगा ग्रुप, समझ रहे हैं। तो अल्काइल ग्रुप का आना, असाइल ग्रुप का आना समझाया शुरू में, और अंत में क्लास खत्म होते हुए हमने ये भी बताया इन ग्रुप को हटाते कैसे, असाइल ग्रुप को हटाएंगे कैसे, अल्काइल ग्रुप को हटाएंगे कैसे, ठीक है, वाया सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट को हटा दो, सोडियम सॉल्ट बनाओ, सोडा लाइम, सोडियम तो बड़ा है, एल्केन बनाने में बताया आपको। तो ये ग्रुप का आना और ग्रुप का हटना, ये सच्चे से जान लो, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगी, जान लो बच्चों। इतना ही पढ़ाएंगे आज, एक दिन में एक ही रिएक्शन पार्ट कराएंगे ताकि आप अच्छे से समझें, ठीक है। कल की क्लास सुबह 6:15 बजे होगी, जिसमें हम लोग आपसे नाइट्रेशन की बात करेंगे, नाइट्रेशन कैसे होता है बेंजीन रिंग का, ठीक है। इस ES को एज अ क्लास नहीं लीजिए, एज अ एंजॉय करिए, हाँ बस छोटी छोटी बातें हो रही हैं, बस अच्छा लग रहा है। कल वैसे रक्षाबंधन भी है, तो इस दौरान रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने से पहले, फिर रक्षाबंधन सेलिब्रेशन से पहले एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं कल की क्लास पे? नो सर। हाँ, बस थोड़ा सा पढ़ने के बाद राखी बंधवाना सब अच्छा चलेगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है वीडियो का सर मुहूर्त 9 बजे के बाद होगा ना? अच्छा, उस 9 बजे के बाद होगा, चलो ठीक है। सर कल टेस्ट भी होगा। हाँ, टेस्ट है ना, टेस्ट शेड्यूल में है ना, तो होगा। क्यों, देने में कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको?
बोलो कुछ प्रॉब्लम है तो सब बताओ, देखा जाएगा। ये तो टेस्ट तो हो ही रहा है। सर 3:30 से चालू होता है 4 बजे। क्या चीज बेटा? टेस्ट इस बार वो नोटिस देखा करो, हर बार टेस्ट टाइम का नोटिस में आता है कि नोटिस ऐसे बनाया जाता है कि सर्वर पे बहुत एक साथ लोग बहुत सारे लोग टेस्ट देंगे, सर्वर पे लोड आ जाएगा, इसलिए ऐसा टेस्ट टाइम दिया जाता है कि सारे बैच का टेस्ट भी हो जाए, सर्वर पे लोड भी नहीं आए। सर्वर पे लोड आता है, आप लोगों के फोन थोड़ा स्लो हो जाते हैं, स्लो चलना शुरू कर देते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए टेस्ट टाइमिंग हर बार चेंज होता है, टाइम टेबल में ध्यान देना, कितना टेस्ट के नोटिस में ध्यान देना, टेस्ट नोटिस में क्या टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कल का टेस्ट, अगर कल टेस्ट देने में किसी को प्रॉब्लम है कि कोई समस्या तो अपना व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर हम देखते हैं कितने बच्चों को कंसल्ट है, तो हिसाब से फिर बात करेंगे, ठीक है। अभी एज ऑन नाउ टेस्ट जैसा था वैसा ही है, ओके, ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। दस बच्चों, ठीक है सर अभी नोट किए हैं सर। हाँ सर नोट कर रहे हैं सर, थोड़ा देर। व्हाट्सएप लो व्हाट्सएप ग्रुप में आ रहा है, तुरंत देखो, तुरंत आ रहा व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट।